काफी भारतीय मुझे कहते हैं ना कि यार आप डेली डेली पाकिस्तान को ऐसा वैसा बोलते हो और आप ही जैसे लोगों की वजह से प्यार मोहब्बत नहीं हो पाती पाकिस्तान। अरे बेवकूफों, प्यार मोहब्बत कहां से होगी? ये तो फटने वाला है इमरान खान। पाकिस्तान का साबिक प्रधानमंत्री ये बोल दे, मेरी तरह का आदमी मैं तो खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाऊंगा, मेरे घर से मुझे कोई इस तरह करे। यानी मैं तो अपना सारा, मैं उसके बाद तो सिर्फ एक चीज मेरे जहन में आया कि मैंने बदला कैसे लेना है। खुदकुश हमला यानी कि सुसाइड बॉम्बिंग, यानी कि मैं आत्मघाती मानव बम बन जाता और मैं फूट जाता। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, फिर ये कहते हैं हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। यार यहां पे जब कॉमन आदमी सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता है, मैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की बात नहीं कर रहा, मैं अलकायदा की बात नहीं कर रहा, इस्लामिक स्टेट की बात नहीं कर रहा, और ना मैं बात कर रहा हूं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। ये शख्स ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। फवाद चौधरी साहब, डब्बू जी, ये पुलवामा की मुबारकबाद दे रहे हैं इमरान खान को। पुलवामा में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ के, उसकी मुबारकबाद दे रहा है। खान साहब बहुत बढ़िया काम करा आपने पुलवामा। अब देखिए ना, मैं आपको मानसिकता बताना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं। ये पाकिस्तान में नॉर्मल पॉलिटिशियन है, नेता हैं ये कोई टेररिस्ट आउटफिट के लोग नहीं है दोस्तों। ये तो कहता है कि मैं वेस्ट लगा के थैंक यू बोल दूंगा किसी भी समय। आप समझ रहे मेरी बात? ये जो लोग ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि हम खुद ही बन जाते सुसाइड बॉम्बर, पार्लियामेंट में या नेशनल असेंबली में खड़े होकर मुबारकबाद दे रहा है प्रधानमंत्री को। उस समय वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उस समय प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का। और जो डब्बू था ये फवाद हुसैन चौधरी, ये उस वक्त इसकी कैबिनेट में था। एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कह रहा है कि जनाब मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पुलवामा की, आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया पुलवामा में। अब ये तो इनके हाल है यार। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हमें टेररिज्म से लड़ना है, कि इनके पार्लियामेंट में टेररिस्ट घुसे हुए हैं। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म तो एक मानसिकता है ना, एक जहनियत है। आप एक छोटी सी वीडियो की क्लिप देखें, फिर बात करते हैं। आपने एक जिसे कहते हैं ना कि उनको पेश किया एज इफ मतलब ही इज द अल्टीमेट पर्सन, मतलब वही सारा कुछ है, बाकी सब ये जो है ये फजूल बैठे हुए हैं। अगर कोई पैसे नहीं दे रहा, हमारे भी यहाँ पे वजीर आजम ये कहता है, मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, लेकिन बाद में अरबों रुपए के केसेस भी आ जाते हैं ऊपर। खैर ठीक है, मैं जनाब सरकारी वो नहीं इस्तेमाल करता जब मैं अपने भाई को लंदन मिलने जाता हूँ, लेकिन पता ये चलता है। और ये भी कहते हैं उन्होंने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स और पता नहीं क्या क्या खोले हुए हैं, यहाँ पे फ्री मेडिकल दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो। तो अदानी साहब ने एनडीटीवी खरीद लिया और जो एक क्रिटिकल वॉइस थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसी को ही दबा लिया। और गौतम अदानी के कहा जा रहा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं ये मोदी के साथ, और उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स भी लिए हुए हैं और वो जैसे मिल के काम कर रहे हैं। मतलब देयर इज नो वन हु कैन चैलेंज, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो एक मोनोपोलाइज कर लिया हर चीज को। इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि तुम ये टीवी खरीद लो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और इधर जो है वो आप बातें कर रहे हैं जनाब के वो सारा कुछ तो जनाब सरकार में दे देते हैं, 3 घंटे सोते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है। और मैंने ये सुना है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये नहीं कि मैं आप कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, ये मैंने भी ऐसे ही सुना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा कम सोता है और उसने रात को भी ऑफिस खुला होता है, पीएमओ और भी चीजें हैं। सो आपको नहीं लगता कि ये मोनोपोलाइज हो चुकी है हर चीज? अगर 65 साल के अपने राज्य में इन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है कोई कुछ है नहीं। पहली बार मोदी जी को आपने कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते देखा? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं मिलते, जरूरत नहीं है। अपने भाई का, भतीजे का, जीजे का, किसी का भला नहीं किया, किसी को कोई जानता भी नहीं उनके रिलेटिव्स में से। बल्कि उधर किसी ने सुमित जी, सॉरी टू कट यू, लेकिन किसी ने पिक्चर शेयर की थी पाकिस्तान में, मैं हमारे किसी ग्रुप में मीडिया के, और उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी जी के फैमिली के लोग थे, कहते इन लोगों को आप जानते कि ये कौन है? गालिबन भाई थे उनके और बाकी बड़े करीबी फैमिली मेंबर्स थे, कहते किसी ने नहीं देखा इनको कभी कि यार ये उनके भाई हैं या रिश्तेदार है करीबी, तो इनको कोई फायदा हो जाए। मैं हैरान हो गया, मैं यार कमाल है। इनका एक भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब गुजरात में थे तो 55-56 लाख रुपए थे, तो वो स्टाफ होता ना लोअर वाला, थोड़ा लोअर क्लास वाला स्टाफ, उनमें सब में पैसे बांट दिए, बोला अपनी बेटियों की शादी में लगाना। जब दिल्ली आए तो कुछ भी नहीं था इनके पास, एक पैसा नहीं था नया। अपना जो सरकारी तनख्वाह मिलती थी, आज भी फखर भाई इनका इतना बड़ा, आपने देखो रेसकोर्स रोड में इतना बड़ा मकान है, ये है वो, अब तो लोक कल्याण मार्ग कहते हैं उसे।
अब रहते हैं ये प्रचारक के स्टाइल में, एक कमरे में रहते हैं। जब वहां शिफ्ट किया था पहले तो 19 ट्रक, सुनिएगा, सामान वहां से निकलवाया। अरे यार मेरे को इसका क्या जरूरत है, ये सामान मेरे लिए किसी का, 19 ट्रक सामान निकाले पीडब्ल्यूडी ने लालू से। एक कमरे में रहते हैं। अपना जो नौकर है इनका, जो खाना वाना बनाता है उसकी तनख्वाह खुद देते हैं, गैस खुद मंगाते हैं, दाल चीनी चावल खुद मंगाते हैं। सरकार सिर्फ बिजली पानी और मकान देती, बाकी कपड़े अपने अपने पैसे से खरीदते, जूते अपने पैसे से खरीदते। अब बताइए ऐसे आदमी की पकड़ नहीं होगी तो किसकी होगी? और सेल्फलेस है। ये तो सीआईए की रिपोर्ट देखे, किसी की भी रिपोर्ट देखे, दे हैव क्लियरली सेड मोदी इज नॉट करप्टेबल। करप्टेबल ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और नेशनलिस्ट लोग राइट विंग वाइट विंग कहते, मैं राइट विंग नहीं मानता, ये राइट विंग तो हिटलर था। मैं कहता हूँ नेशनलिस्ट, नेशन फर्स्ट, हमेशा नेशन नेशन, देश का कैसे भला होगा, सेल्फलेस। आज भी महलों में एक कमरे में इनका हिसाब किताब है, बस वही अपना, मतलब आप खुद सोचिए, अपनी दाल और चावल भी खुद खरीदते हैं, गैस खुद खरीदते हैं भाई, नौकर है उसकी भी तनख्वाह खुद देते हैं, अपने जो चाय और पत्ती में जो दूध है, चाय पत्ती दूध, वो भी अपने पैसे का पीते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी का अपील नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, किसका होगा? फखर भाई एक बात बताऊं, 8 साल हो गए अब करीब करीब, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। 8 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली है। क्या बात है कि मुझे आराम करना है तो मुझे कहीं जाना है, ये करना है। आप बताइए आपने कब देखा नरेंद्र मोदी जी छुट्टी पे? 8 साल में मैं आप कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ फखर भाई, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। क्यों दोस्तों, आपने तो सुन ही लिया। और हमारे मेजर गौरव आर्या जी रोज़ाना इनके एंकर्स, इनके कमर चीमा और इनके सभी एंकर होते हैं, टीवी एंकर, उनको धोते रहते हैं कि हमारे नेता जो है ना, उनकी तुलना अपने नेताओं के साथ मत करो।